मैं उनको देख रहा था और मैं सिर्फ देखा ही जा रहा था बिकॉज शी इज बीन अ क्रश यार, यू नो, ऑल माई लाइफ। हाँ, टीवी में ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करनी होती हैं क्योंकि आपको वो स्टेज नहीं मिलता, वो वक्त नहीं मिलता। उनकी वाइब भी इतनी अच्छी है यार, ही इज़ सो humble and so I catch the vibe very quickly. He's a legend. I know Mrunal very well. So Mrunal तो टीवी में भी हमने साथ में काम नहीं किया लेकिन I've known her, साथ में मिले हैं बहुत बार और अभी भी I'm in touch with her. बिकॉज मुझे ना बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। पहली बार आपकी फिल्म आ रही है, यू शेयरिंग अ स्टेज विद अजय देवगन, यू शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस विद अजय देवगन। अभी प्रीमियर होने वाला है तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है प्रीमियर में, पहनना क्या है, कपड़े क्या पहनने हैं, सो आई डोंट नो। देखिए, आज़ाद के स्टूडियो से सेट से डायरेक्ट फिल्मी ज्ञान के सेट पे पधारे हैं मोहित मलिक। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी फिल्मी ज्ञान पे। इतना टाइम, करीबन हमारी यही बात हो रही थी, 1 साल का वेटिंग पीरियड था वो, बट नाउ इट इज़ फाइनली ऑन द फ्लोर्स। क्या फीलिंग है? एक्साइटेड, नर्वस, बटरफ्लाइज या नॉर्मल? First of all, thanks for calling me over. And it's a pleasure to be here. To answer your question, I think I'm behaving normal. I'm trying to be normal, but yeah, there's a lot of excitement at the same time, nervousness. Yeah, and I'm trying to cover it. I'm trying to behave very normally, and not to expect anything. I'm trying to not expect anything out of it. I mean, that's something I've learned, जो मुझे लास्ट 1 साल ने सिखाया है कि किसी भी सिचुएशन से या किसी भी लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ और आई एम प्रीटी श्योर what I've done, मैंने जो फिल्म में काम किया है, and I'm really hopeful that कि people will like the film. Talk us through the process. I mean, how did it landed? What were the discussions? Auditions हुए थे, क्या हुआ था? What was it? Yeah, obviously, so it's a very strange story. Strange matlab it's a very a story which is close to me. That I was in Punjab and I was in Golden Temple. I stepped out of Golden Temple. मैं इंग्लिश बोलूँ चलेगा? चलेगा, कोई बात नहीं, हिंदी तो भी मैं चलेगा। गोल्डन टेम्पल से बाहर जब आया तो वैभव करके एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं पहले ऑडिशंस कर चुका था। तो उनका कॉल आया कि गट्टू सर वांट्स टू मीट यू, अभिषेक कपूर वांट्स टू मीट यू, एंड मैंने तुम्हारे पुराने वीडियोस दिखाए उनको, एंड ही हैज़ लाइक्ड यू, ही वांट्स टू मीट यू, एंड आई वाज शूटिंग इन पंजाब, एंड आई एनी विच वेज मैं अगले दिन वापस आ ही रहा था बॉम्बे, तो मैंने कहा जैसे ही मैं वापस आता हूँ आई विल कम एंड मीट हिम। सो या आई केम बैक, आई वेंट to meet him. We had a meeting. He narrated everything, and yeah, I mean, I was very nervous sitting in front of him. सबसे पहली बार मैं उनके सामने बैठा हुआ था और वो डायरेक्टर मतलब जिनका काम मैंने इतना पसंद किया है, और इनफैक्ट मैंने क्या, पूरी दुनिया ने पसंद किया है उनका काम। सारी फिल्में जो उन्होंने बनाई हैं, केदारनाथ, काय पोछे, फितूर, ऑल हिज फिल्म्स, दे हैव बीन ग्रेट। एंड मेरा हमेशा से ड्रीम रहा था, काई पोचे देखने के बाद तो मेरा ड्रीम था कि मैं उनके साथ काम करूँगा। एंड तो मैं उनके सामने बैठा हुआ था, वो नरेट कर रहे थे, और फिर मुझे याद है मैं, तो मुझसे पूछते कि तू इतना ही कम बोलता है? मैंने कहा हाँ सर, मैं आई एम ट्राइंग टू लिसन एंड आई एम, बट आई एम लाइक दैट, आई स्पीक लेस। बट मैं उनके सामने क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ, मैं उनसे क्या सवाल करूँ, वो मुझे नरेट कर रहे थे स्टोरी, so and the character. तो उसके बाद then post that I had to go through 3 rounds of auditions. Yeah, तो मतलब 3 ऑडिशन तो और दोबारा हुए to finally get the role. So how close is the character to you? Do you find some sort of relatability? कभी-कभी ऐसा होता है that I've had conversation with the actors. वो लोग कहते हैं कि there are some sort of relatable thing जो हमको पकड़ में आ जाती है, then that thing doesn't leave us. There are takeaways from the characters as well. क्या ये कैरेक्टर से कुछ ऐसा लगाव हुआ है या अगेन या जस्ट नॉर्मल?
नहीं, मैं इस किरदार के साथ कोई एक लगाव रखना नहीं चाहता हूँ और ना ही मैं कोई टेक अवे लेना चाहता हूँ, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज बहुत दूर है मुझसे ये किरदार। इट्स लाइक द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। सो इसलिए मेहनत लगी, इसलिए काम बहुत करना पड़ा, जी। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं हूँ जैसा किरदार आप देखेंगे फिल्म में। इट्स जस्ट नॉट मी। अगर आप सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगी तो आई थिंक हाँ, ये किरदार थोड़ा ऑनेस्ट है ही, और डिसिप्लिन्ड है, और आई थिंक इज़ नीडी ऑफ लव, so somewhere, but he is evil personified. So he yeah, he's like way far away from me. You don't wish to take anything from him. Nothing. Nobody wishes to. Nobody Nothing. should take Nothing. anything. No, वो किरदार बस वो किरदार था, उसको निभाया अपनी पूरी शिद्दत से, ऑनेस्टी से। With Mohit, we are having this conversation, and I just realized how surreal is the feeling for you, you know, being in the industry for so long. Yeah. एक ट्रांजिशन हो रहा है आपका फ्रॉम टीवी टू मूवीज नाउ। Okay. द जर्नी हैज बीन वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, बट Of नाउ course. एक जो ट्रांजिशन हो रहा है, Hmm. वो चेंज कैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लुक फॉरवर्ड कैसे कर रहे हो टू यू नो डू बिग इन मूवीज? See, honestly, no regrets for my past, and I have no regrets. I've loved television, you know, working in television, and because I've learned in television, whatever I am today and wherever अब जो भी मैं हूँ, जहाँ भी मैं हूँ, और जिस स्टेटस पे मैं हूँ, I think it's all because of television. So, and I don't know, transition happened because I think I somewhere manifested that, you know, कि it should happen in my life now. Because जब मैं 2000, I think 2 years back, I started feeling when I was doing one show, and I started feeling that, you know, what I'm doing in the show, internally इतना घुस के मैं काम कर रहा हूँ, और तो वो काम क्या हो रहा था कि वो नेक्स्ट डे आके टेलीकास्ट हो जाता था और निकल जाता था, कोई देखता नहीं था। तो वो टाइम चला गया कि जब आपको, यू नो, टीवी से कोई देखेगा, टीवी में कोई आपको, वो प्लेटफॉर्म वो बचा ही नहीं है कि अब वो जिनको आपका काम देखना है वो टीवी में आपको देखेंगे। तो जिनको आपका काम देखना है उसका, उनको OTT या फिर फिल्मों में आप अपना काम दिखा सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा था। तो आई वाज समवेयर मैनिफेस्टिंग टू ब्रांच आउट, टू, यू नो, टेक अ स्टेप अप, नॉट लीविंग टेलीविजन एट द सेम टाइम। सो आई थिंक आई समवेयर मैनिफेस्टेड दिस, एंड उसके बाद मैं इनफैक्ट जब भी मुझे कोई शोज़ के बीच में टाइम मिलता है तो मैं लोगों से मिल रहा था, यू नो, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री, अलग ही दुनिया है वो। वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर्स अलग हैं, सब अलग हैं। हाँ, दे नो यू बिकॉज देव सीन यू। हाँ, मोहित है, उसने काम टीवी का एक्टर है, टीवी में काम किया है, बट दे डोंट नो योर वर्क, दे हैवंट सीन योर वर्क, सो यू हैव टू शो देम व्हाट यू हैव। सो उसके लिए आपको जाना पड़ता है, हसल करनी पड़ती है। So that's what I did, and keeping television also at my, you know, at my side, and not leaving television. Right now also I don't, transition हो रहा है, but I don't know if I'm open for all the mediums, you know. If the dates are manageable, and if I'm able to manage dates, I want to work. That's it. I'm a workaholic. I want to work, whether it's TV, whether it's OTT, or whether it's work. I just want to work, and I want to do my work, जो मैं करता हूँ। हाँ, टीवी में ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करनी होती हैं, क्योंकि आपको वो स्टेज नहीं मिलता, वो वक्त नहीं मिलता उतना प्रेप करने का, या फिर बट वो भी एक अपना मज़ा है, यू नो। आप वहाँ जाते हो और दिन में 5 सीन्स परफॉर्म करते हो, तो उसका भी एक अपना मज़ा है, क्योंकि वो आप एटलीस्ट मोमेंट में रह के आप वो 5 सीन्स कर रहे हो। एक रियाज तो हो ही रहा है एक तरीके से, तो उसका अपना मज़ा है। तो आई डोंट रियली लुक डाउन अपॉन इट, आई रियली रिस्पेक्ट इट, एंड मुझे कुछ अच्छा लगे तो मैं बिल्कुल कर लूँगा। तो मेरे लिए कोई शटिंग डोर वाली कोई चीज़ नहीं है कि ये यहाँ से मैं ट्रांजिशन हो जाऊँगा, अब मैं सिर्फ फिल्में ही करूँगा या OTT ही करूँगा। But also you've seen both the spectrum, TV and now movies as But well. yeah, I'm feeling very surreal. It's a surreal feeling.
It is unreal, it is unbelievable. I'm on a different high right now because मुझे ना बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है. पहली बार आपकी फिल्म आ रही है, यू शेयरिंग अ स्टेज विद अजय देवगन, यू शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस विद अजय देवगन एंड पीयूष मिश्रा जी एंड करते वक्त तो ठीक है, आप एक जोन में आप कर लेते हो, शूटिंग कर लिया, फिल्म बन गई. बट अभी एक अजीब सी फीलिंग है व्हेन अभी प्रीमियर होने वाला है, तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है प्रीमियर में, पहनना क्या है, कपड़े क्या पहनने हैं, सो आई डोंट नो. Wow, this is so good. I mean, the way you're expressing it, the way you said that Ajay sir के साथ stage share करना. हाँ मतलब Exactly. we were there on the अभी ट्रेलर लॉन्च एंड it just I was feeling very पता नहीं, मैं सरियल सा था, ऐसा जोन में था एक अलग ही कि इज इट रियली हैपनिंग. आई मीन दिस इज आई एम ऑन द स्टेज विद देम एंड and this my film, I'm the antagonist in the film and it's coming out. It's a very unreal feeling. It's unbelievable. You deserve every bit of it. Come I on. know I deserve Come it. on, you deserve I know I it. deserve it. Yeah. You deserve yeah, it. yeah, yeah. And did you had some sort of conversation? I mean, लोग डरते हैं usually अजय सर के पास जाने से and some sort of conversation करने से. Did you had some moments with him where you shared? No यार, I think he was very very, उनकी vibe ही इतनी अच्छी है यार. He's so humble and so I catch the vibe very quickly, Okay. and so when we were shooting also together, यार थोड़ा starstruck तो था ही मैं. obviously उनको बचपन से देखा है, उनकी फिल्म मेरी फेवरेट रही हैं, अपहरण, गंगा जल, ओमकारा, all these films यार. he's a legend in himself and तो पहली बार जब उनके साथ शॉट लग रहा था तो मुझे याद है कि मैं टेंट में बैठा था, मुझे बुलाया गया कि नाउ द शॉट इज़ रेडी. मैं अपने जोन में था और द मोमेंट आई रीच देयर आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम एंड आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग. मैं उनके हाथ नोटिस कर रहा था, मैं उनकी आंखें नोटिस कर रहा था. आई वाज द वे ही वाज सिटिंग, आई वाज नोटिसिंग इट, एंड द वे ही वाज टॉकिंग टू गट्टू सर, आई वाज नोटिंग लाइक यार ओ गॉड ही इज़ देयर एंड वो ऐसे ही हैं. तो वो स्टारस्ट्रक मोमेंट था. एट द सेम टाइम आई वाज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई जोन एंड बीइंग इन माई जोन एज एन एक्टर. So but it was difficult. पहली बार जब उनके सामने था. But yeah, I did my best. I tried कि मैं बिल्कुल starstruck तो हूँ, but I should stick to my work, what I'm doing at the moment. उनकी vibe बड़ी अच्छी है. As I said, वो मतलब आपको कभी भी ऐसा फील ही नहीं होगा कि यार अरे यार बड़ी एक अजीब सी, कहीं होता है ना, कहीं के साथ आपको vibe आ जाती है, नहीं यार. You have to maintain a distance. I love his vibe. His vibe is something like a parent, my matlab, and so such a good vibe. And matlab, he's a very secured actor, I think. बहुत secured हैं वो अपने, मतलब normally actors I don't know, screen पे भी दिखता है कि वो कितने secured हैं. और बाकी एक्टर्स का मुझे बहुत कम में दिखता है वो कि यार ये कितने सिक्योरिटी से कर रहे हैं काम, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या है, अपने सिक्योर्ड हैं अपने में. तो वो हैं, तो वो सिक्योरिटी आई थिंक इज़ द थिंग विच आई कॉट एंड आई थिंक इज़ आई लाइक द वाइब एंड आई लव वर्किंग विद देम. आई होप एंड वी होप, फिल्मीज्ञान होप्स कि आप और उनके साथ काम करें, कई अलग एक्टर्स के साथ भी काम करें. बट ऑल्सो दूसरी स्टारकास्ट की बात कर ले, न्यू कमर्स भी है इसमें, राशा है, अमन है. कैसे है, मतलब व्हाट इज देयर वाइब? जेनजी, प्रॉपर जेनजी वाइब है, और आर दे लाइक वेरी सीरियस अबाउट व्हाट? I think honestly they both are so honest and so well brought up kids, belonging to a family, film background, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मुझे लगता है वहाँ से आने के बावजूद जैसे वो हैं, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है. वो कमाल की अपब्रिंगिंग है उन दोनों की, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट अपने काम के प्रति, और Gen Z obviously they belong to that generation, but at the same time they're very honest to their work and they're very hardworking. They both have worked so hard and it shows. It's not an easy film to make. अमान ने बहुत मेहनत की है. It's not an easy job for ये थोड़ी ना कि आप सेट पे जाके घोड़े वोड़े हैं पूरा ही, और इतने डिग्रीज में हम शूट कर रहे थे 45-46. तो it's not an easy job for him for the first film.
तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम एंड वो कितना अच्छा डांस भी करती है, राशा। वो डांस कितना अच्छा करती है और काम भी बहुत अच्छा किया उसने। तो दे आर एक्चुअली मुझे 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 बहुत रॉ लगे, मुझे बहुत ऑर्गेनिक लगे और बड़ी ऑनेस्टी के साथ उन्होंने काम किया। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ अभिषेक सर, जी। बिकॉज ही इज़ समबडी आई थिंक who's the the ring master, who's like the captain of the ship, and he उनको जो चाहिए वो चाहिए, फिर there is no adjustment और flexibility Yeah. की। उनको उनके दिमाग में बड़ा क्लियर है कि मेरा किरदार ये है, मुझे इस तरीके से चाहिए और उनको चाहिए तो चाहिए। Then there's no excuse. Yeah, yeah, Then yeah. there's no He is very particular because this movie, I don't know, all his films, I think, all his actors, क्योंकि वो बड़े पैशनेट हैं जी। अपने किरदारों को लेके और अपनी फिल्म को लेके, अपनी स्टोरी को लेके, सब कुछ उनका पूरा वर्ल्ड। तो वो मतलब, और वो बहुत पर्टिकुलर है, मतलब ये नहीं कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस मेरा कैरेक्टर ऐसा ही दिखे और यही करेगा और ये जो मैंने जो सोचा है, और तो ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। एंड वो अपना काम निकालना जानते भी हैं, जैसे कंफर्टेबल करना है कैरेक्टर को, कैसे सेट पे। सो या, सो हैट्स ऑफ टू हिम कि मतलब आपको कहने के लिए वो दोनों न्यू कमर्स हैं, बट आपको लगेगा नहीं वो न्यू कमर्स हैं। बट डांस नंबर की भी बात करूँ, इट इज क्रॉसिंग चार्ट्स, कंप्लीटली क्रॉसिंग Yeah, that song is doing so well. OEMI is going, people are loving Rasha doing that। और Yeah. पता है बहुत लोगों ने बोला कि झलकी है रवीना मैम की, एक झलकी दिखती है। बिल्कुल होगी ना, वो तो The उनकी बेटी है। expressions, no, I Yeah, mean the yeah, expressions, yeah. कभी कभी नहीं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो स्टार किड्स रहे हैं, वो झलकी उतनी दिख नहीं पाती है माता पिता की, पर इसमें ऐसा बोला है कि शी इज अ कंप्लीट रेप्लिका ऑफ her mother। Yeah, she expressions, and कटरीना कैफ से भी कंपेयर कर दिया है फेस वाइज एंड दैट वाइज। I don't know, but छोटी है अभी वो यार, so She's just 19। yeah, I mean you what comparison यार, but doing so well, I mean so well, she danced so well, that is the thing। yeah, she danced really well। देखो आज़ाद की तो बात कर ली, बट यू नो you've mentioned I've had discussion with actors also, the newcomers in the Bollywood, they उनका ये कहना रहता था कि एक टाइम के बाद it gets very difficult to break the glass ceiling for themselves, कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमें एक ही लाइट में परसीव करते थे, दैट नो दैट पर्टिकुलर पर्सन ये एक्टर सिर्फ एक्शन करता है। वो वर्सेटैलिटी वाला जो एक ग्लास सीलिंग रहता है ना, वो ब्रेक करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पिजन होलिंग, बेसिकली आप पिजन होल कर देते होगे जी। एंड देन यू कमिंग फ्रॉम टीवी बैकग्राउंड, क्या आपको कभी ऐसा सुनने मिला कि ओह ही इज अ टीवी एक्टर, वी माइट नॉट कंसिडर हिम? सो मेरे साथ आप कह रहे हो ऐसा हुआ कि हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होता अभी, आई डोंट थिंक सो। वो टाइम है कि ऐसा हो सकता है, अगर आप अपना काम जानते हो और आप अपने काम अपनी शिद्दत से करते हो और काम जानते हो अगर आप, और तो आई डोंट थिंक सो कि ये वो लाइन अभी बहुत ब्लर हो चुकी है, बहुत ब्लर हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई मैटर करता है कि ये टीवी से है कहाँ से। आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स। आई थिंक इन फैक्ट आई थिंक इट्स अ बून, इट्स अ हेल्प, बिकॉज एक ऑलरेडी एक फ़ैन फॉलोइंग है जो ऑलरेडी लोग जानते हैं उनको, तो इट्स अ बून। सो मुझे नहीं लगता कि अभी वो हाँ मतलब ये आई थिंक ये इसलिए भी हुआ था क्योंकि टीवी में क्या होता है कि टीवी में एक्टर्स बहुत टीवी बहुत वर्बोस है, टीवी बहुत वर्बल मीडियम है, तो उसमें और फिल्मों और ओटीटी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि टीवी में क्या होता है, स्पून फेड होता है ज़्यादा, क्योंकि जो ऑडियंस है उनको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, उनको बहुत ईजीली मिलना चाहिए वॉट एवर इज़ हैपनिंग। बट इन OTT एंड फिल्म्स, that's actually what the craft is, where there are a lot of unsaid things, there are a lot of subtext, so वो चीज़ आई थिंक एक्टर्स वो करते करते, वो अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, और अगर आप जैसे मेरा क्या होता है कि मैं जब भी कोई शो ख़त्म करता हूँ, टीवी का शो, तो मैं एक वर्कशॉप कर लेता हूँ मैं अनलर्निंग कर लेता हूँ, और तो मेरी वर्कशॉप्स चालू रहती हैं, तो क्योंकि वो मैंने अपने ऊपर काम करता रहा हूँ, तो मेरा मैं वो कभी करप्ट नहीं हुआ एज एन एक्टर, एंड क्योंकि वो वर्बोस मीडियम है, ये बहुत इंस्टिंक्टिव मीडियम है, तो इंस्टिंक्टिव मीडियम के लिए देन वो कुछ एक्टर जब ट्रांजिशन करते हैं तो आई थिंक वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, और लोगों को भी लगता है नहीं यार इसको अभी इसको ये टीवी से है तो मे बी ही वोंट बी एबल टू गेट दैट, और तो आई थिंक वो वहाँ से ये बातें आती होंगी। But if you're an actor who knows your job, or who's smart enough to do television also at the same time,
हु नोज यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे क्या, फिल्मों में क्या करना है और टीवी में क्या करना है। अगर आप स्मार्ट इनफ हो तो आई थिंक यू आर अ गुड एक्टर। that could be one of the reason इस चीज़ को लेके। that's interesting। ये पॉइंट कभी किसी ने नहीं पुट फॉरवर्ड किया था। यूजुअली लोगों ने ऐसे ही कहा है कि टीवी एक्टर्स को यूजुअली कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज they've been in the TV industry for so long and they want somebody वो लोग fresh। बोलते हैं नहीं, वो लोग बोलते हैं जो अपने ऊपर काम नहीं करते। मुझे ये लगता है वो एक्टर्स हैं जिनके लिए चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपने ऊपर काम नहीं करते। क्योंकि आई हैव सीन इट इन टेलीविजन एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल इन व्हाट दे आर डूइंग एंड बहुत टेलीविजन बहुत मीडियोकर है। मीडियोक्रिटी में बहुत खुश हैं वहाँ लोग कि अगर आप 10 में से 6 कर रहे हो ना तो आप बहुत अच्छे हो, वो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, दे आर वेरी हैप्पी, एक्टर्स आर वेरी हैप्पी, अरे यार मेरा काम पसंद कर रहे हैं। 6 अगर 10 में से 6 भी कर रहे हो, पर आपको ये एज एन एक्टर पता होना चाहिए कि मैं 6 कर रहा हूँ, मैं 8 नहीं कर रहा हूँ, मैं 9 नहीं कर रहा हूँ। तो वो जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी एज एन एक्टर ग्रोथ नहीं होगी। आप हिट हो जाओगे, फेम कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, टीवी शो हिट हो जाएगा, व्हाटएवर, बट आई थिंक एंड ऑफ द व्हाट मैटर फॉर मी एटलीस्ट इन ऑल दीज ईयर्स इज दैट आई शुड बिकम बेटर एज एन एक्टर। सो मैं जब भी मतलब ये सोचता था कि यार ये तो 6 में ही खुश हो रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं, एक और टेक करेंगे, चाहे मैं टाइम लूँगा लेकिन ये मैं इसको अच्छे से करूँगा। एंड पीपल नो मी फॉर दैट इन टेलीविजन एंड या settling for less is not your thing। एग्जैक्टली, व्हाई टू, it should not be। तो टीवी में वही मेरे को कभी कभी लगने लग गया था कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। अगर आपको काम नहीं आता है ना तो आपके लिए बहुत ब्लिसफुल है वो। अगर आपको काम आता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑन टेलीविजन बिकॉज earlier I never used to think that, but post 2016 when a lot of things happened in my life, then a guru came into my life and Atul Mongia sir came into my life. We actually he's an acting guru, he's acting coach, life guru, he's everything for me, and the way he flipped my life, I think post that it was very difficult to apply whatever I know, that ethos in acting in television। So अभी भी अगर कोई कहता है टेलीविजन करने के लिए, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है टीवी में, मैं करता हूँ। और अभी भी लास्ट शो भी जो मैंने किया था मैंने बहुत मेहनत करी। फिर मुझे लगा कि यार कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगले दिन टेलीकास्ट होकर निकल रहा है, कोई देख नहीं रहा है, तो मैंने कहा यार अब थोड़ा सा प्लीज़, मतलब मैंने गॉड से बोला, मैंने कहा यार उनसे भी बोला, प्रे भी किया, और फिर मैं लोगों से भी मिला, मैंने कहा जाके मुझे यार नीड अ चांस टू सो या थिंग्स फेल इन प्लेस। Hopefully it will fell more and more in place। How proud is your family, your wife? Happy? Family is good, Happy yeah. Egbir will be watching a film in theaters for the first time। Wow। So it's also very special। पहली फिल्म वो देखेगा तो वो आज़ाद ही देखेगा। और अदिति is also equally excited and वो भी कंट्रोल कर रही है, because this has never happened in our life, first time। Let's see moving on to the segment वाला part, थोड़ा फन कर लेते हैं। So सबसे पहले is the hashtag show। I'll take names, you have to give one word for them, whatever comes to your mind first। Okay। So the hashtag show, hashtag for Rasha। Sister। Ajay sir। Legend। Diana। Class। Salman sir। Attitude। Shah Rukh Khan। Aura। Aditi, your wife। Angel। Yeah। Your baby। Another angel। Raveena ma'am। Crush, बहुत पुराना crush। Alia Bhatt। Alia Bhatt, great actor। रवीना मैम से मिले आप? Yeah। कैसी क्या वाइब है उनकी? बढ़िया। So we were shooting and she came there for the shooting and she came to the hotel and we were having dinner, we all were sitting there and for the first time I saw her coming सामने से and मेरे दिमाग में सबसे पहले तो वो गाना बजा, टिप टिप बरसा पानी। मैं उनको देख रहा था और मैं सिर्फ देखा ही जा रहा था बिकॉज शी इज बीन अ क्रश यार ऑल माई लाइफ एंड मैं उनको सिर्फ देखा ही जा रहा था एंड शी सेड हाय, मैंने हाय, मैं एकदम लॉस्ट, मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा था। सो डिड यू टेल हर? नहीं बोला मैंने। अभी पता चल जाएगा। बट शी गॉट टू नो। या ऑब्वियसली उसने ऐसे देख रहा है मुझे, बट नहीं, मतलब मैंने नहीं बोला। बट या ऑब्वियसली आई टोल्ड हर दैट आई एम अ फैन ऑफ योर वर्क। आई नेवर टोल्ड हर कि ऐसा गाना बज रहा था मेरे दिमाग में आपको देख के।
Yeah. Those But sort very of sweet. meetings are very She's so special. sweet. She's so humble and grounded. That's why the Rasha has, Rasha जो है वो, that's why she is because of her. That's really sweet. The next segment is what the comments. 2 comment है, लोगों के जनता के सवाल है, जवाब दे दीजिएगा. Loved how Mrunal Thakur entered Bollywood from TV and now Mohit is going to go big in Bollywood. Thanks for that. I really hope so. बस इतना ही. Yeah, I mean, I don't know. I feel that for somebody who's done TV, it's a big achievement. टीवी करके मूवीज में अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि ट्रस्ट मी शायद आपका एक्सपीरियंस ये रहा हो, मैंने बातें की है लोगों से, उन्होंने कहा है कि बहुत डिफिकल्ट होता है दिशा, पीपल डू नॉट कंसिडर यू इन बॉलीवुड. सो फॉर मी आल्सो टॉकिंग टू यू, इट्स अ वेरी नाइस थिंग. द वे मृणाल को भी उतनी ही प्रेजेस मिलता है. शी वाज आल्सो अ टीवी स्टार एंड नाउ एंटर्ड बॉलीवुड एंड नाउ यू आर डूइंग द सेम थिंग. दैट कंसिडरेशन सबको नहीं मिल पाता है. वो I think again I will come back to the same जवाब मेरा वही होगा कि आप अपने ऊपर कितना काम करते हो. So I think I know Mrunal very well. So Mrunal तो टीवी में भी हमने साथ में काम नहीं किया, लेकिन I've known her, साथ में मिले हैं बहुत बार, और अभी भी आई एम इन टच विद हर. इनफैक्ट वो बहुत मैसेज करती रहती है मुझे, मैं भी उसको मैसेज करता रहता हूँ whenever I see her performance. So I'm really happy and proud of her. I'm very proud of her. Keep on telling her, the way you have gone from television to films and now you're so big. I think it's a journey and it's a see journey obviously आसान तो होती किसी के लिए नहीं होती है. There are एक एक्टर की लाइफ ना, I'm telling you, it's the most एक एक्टर, the job of an actor is the most toughest job on this planet. To face the rejections, to again stand up again next morning and convince yourself, fight with your lower self and अपने उससे conflict जो होता है आपका सुबह सुबह उठ के कि एक तरफ आप बोल रहे हैं यार छोड़ना मत जाना यार, for me this happened कि टेलीविजन करने के बाद भी अगर मुझे हसल करना पड़ रहा था तो मेरी ईगो कहीं ना कहीं मुझे बोल रही थी, अरे मोहित व्हाई डू यू वांट टू अगेन स्टार्ट हसलिंग एंड फिर से कास्टिंग. बट आई टोल्ड माई सेल्फ लाइक दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड, और ये नए लोग हैं, इनसे मिलना ही पड़ेगा और मुझे अपना काम दिखाना पड़ेगा इन लोगों को. वो तो आएंगे नहीं आपके पास यार कि अब मोहित यार आपने टीवी, अब कोई देख ही नहीं रहा है टेलीविजन, वो लोग तो देख ही नहीं रहे टेलीविजन, तो आपको ही जाना पड़ेगा, आपको ही ऑडिशंस करने पड़ेंगे. कुछ में आप रिजेक्ट हो जाते हो, कुछ में आप सिलेक्ट हो जाते हो. तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब एवरी डे मेंटेनिंग योर पॉजिटिविटी, at the same time maintaining your physique, maintaining your mentally आप कितने sanity, maintaining your sanity. So it's not an easy job being an actor. आप लोगों को लगता है एक्टर बनना बहुत आसान है, और एक्टर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करना और थ्राइव करना तो और भी डिफिकल्ट है. एंड मृणाल इज थ्राइविंग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर. थ्राइविंग एंड सर्वाइविंग, एंड मैं तो वापस अभी भी कह रही हूँ, आई एम जस्ट विशिंग ऑल गुड लक टू यू ओनली, nothing else, more movies. Thank you. It's a journey for you. It has been a beautiful journey. और मैं चाहती हूँ कि आगे वाली जर्नी भी बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए. तुम्हारे मुंह में घी शक्कर. Yeah. The last comment is Mohit and Bhaijan should do an action movie together. I would love to. Yeah, I would love to. Yeah, I mean, why not? I would love to do action films with him and with anyone, in fact. Yeah, and obviously. सलमान खान है यार, तो भाई हैं, तो बिल्कुल क्यों नहीं. जी बिल्कुल. मैं चाहती हूँ आप एक छोटा सा मैसेज दे दो जनता को, छोटा नहीं बहुत प्यारा मैसेज. एक बात उन्होंने कही थी that it will be the first time that his kid and wife will be together at the premiere watching your first, a big Bollywood movie. मैं चाहती हूँ आप एक प्यारा सा मैसेज दे दो जनता को for the movie and for the. Okay, so all the viewers of Filmygyan, ये मेरी पहली फिल्म है, मेरा डेब्यू है, और हाँ मैंने मेहनत की है बहुत यहाँ पे पहुँचने के लिए. मैंने फिल्म में भी मेहनत की है और बहुत ऑनेस्टी से काम किया है. तो आप लोग प्लीज़ जाइएगा, हम सब ने, इनफैक्ट ऑल द कास्ट, ऑल द क्रू, द डायरेक्टर, एवरी वन हैज़ वर्कड रियली हार्ड. इट्स नॉट एन ईजी फिल्म टू मेक, ऑनेस्टली. I am sure that if you go in theater, you will love the film, and it's a very different film, and
It's about love, it's about companionship, it's about there's a lot of action, there's a lot of revenge, and there's a lot of emotions. So it's a film, it's a blend of all the genres in a way. So please go and watch Azaad in theaters on 17th of January. And please take your family, please take your friends, and go to the theaters and watch the film. And do let me know, how do you find me in the film? Definitely. Thank you so much. Thank you so much for coming to Filmygyan. Disha, Jasoria and Filmygyan wishes you all the best. Thank you. इंशाल्लाह क्या पता वापस इंटरव्यू आ जाए विद न्यू मूवी. आप हाँ, वापस आएंगे विद क्या अनदर पता, ब्लॉकबस्टर. You never know. बिल्कुल मैनिफेस्ट करो. Manifesting. Thank you so much. Sure, thank you so much. Thanks a lot.